ओम साई राम, जय साई राम। बाबा के चैनल साई कंचन चैनल में आप सभी साई भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि बाबा की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे परिवार को इतना प्यार कर रहे हैं और इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले अनुभव की श्रृंखला को शुरू करने से पहले बाबा के चरणों में जयकारा लगाते हैं। बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के जो 11 वचन है कि बाबा ने कहा है कि जैसा भाव रहेगा जिन जन का वैसा रूप होगा मेरे मन का। ये जो बाबा का जो वचन है, बाबा ने एक भक्त के साथ पूरा सिद्ध करके दिखाया, उसको बाबा ने प्रूफ करके दिखाया। ये जो अनुभव है ना, ये हमारे साथ जो शेयर की है, ये रहने वाली झारखंड की है। इनका नाम है अनीता जी और उनके हस्बैंड के साथ ये मिरेकल हुआ है। पहले ये जो थी दिल्ली में रहती थी, दिल्ली गुड़गांव में। वो वहाँ पर उनके हस्बैंड फैक्ट्री में अपना वहाँ पर काम करते थे, कोई जॉब करते थे। बट क्या हुआ कि एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई। खराब होने के बाद वह डॉक्टर के पास एम्स में गए दिखाने के लिए। तो उन्होंने उनको कैंसर बताया उनको कि कैंसर की 3rd स्टेज ऑफ कैंसर की बीमारी हो गई है, उनके लंग्स में गांठ आ गई है। जब भैया ने सुना तो उनकी तो हालत है बहुत ख़राब हो गई, बिकॉज़ घर में 2 उनके लड़के हैं और उनकी पढ़ाई चल रही है। एक मैट्रिक में था, 10th में था और दूसरा 7th क्लास में था। उनका फ्यूचर और वहाँ पर वो रूम उसमें रहते थे, किराए के रूम में। सब उनके सामने की परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हो गई कि क्या करे क्या नहीं करे। वह आते हैं घर पे और अपनी वाइफ को बताते कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, ऐसा ऐसा डॉक्टर ने कहा है। और 1 हफ्ते के बाद फिर मुझे बुलाया है। उनको डाउट है कि मेरे साथ ऐसा है करके चेकअप करने के लिए हमें फिर कल रिपोर्ट वगैरह ये सब करने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन तुम घर पे किसी को इस बीमारी के बारे में कुछ नहीं कहोगे। उन्होंने अपनी वाइफ को कसम दे दिया कि मम्मी पापा और घर वाले परेशान हो जाएंगे, बच्चे परेशान हो जाएंगे, तुम्हें किसी को कुछ नहीं बताना है। वो भी मान गई कि चलो बाबा के भरोसे ही ज़िंदगी हमारी चल रही है, क्योंकि वो शुरू से ही बाबा को मानती आई है। हर चीज़ वो बाबा से पूछ के करती है और उनका अपने बाबा पर पूरा ट्रस्ट है कि मुझे जो भी कुछ होगा लाइफ में मेरे बाबा हैं मेरे साथ। विश्वास के आगे भगवान भी झुकते हैं, तो उनका पूरा बाबा पर ट्रस्ट था। समय बीतते गया, दवा खा रहे थे, कोई असर नहीं हो रहा था। काम पे भी जा रहे थे, कभी छुट्टी लिए कभी कुछ। धीरे धीरे उनकी तबीयत है बहुत ख़राब होती चली गई। ऐसा सिचुएशन आ गया कि अब वो घर पे ही बिस्तर पे ही पड़े रह रहे थे। जब वो भैया के मम्मी पापा जो रहते थे झारखंड में, उन्होंने अपने वहाँ पर कॉल किया कि क्या समाचार है, क्या हो रहा है। तो उनके जो लड़का है उन्होंने कहा कि पापा कुछ दिनों से काम पे नहीं जा रहे हैं, घर ही पे रह रहे हैं। पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। क्योंकि जब बच्चे पूछते थे तो अंकल भैया बता देते थे कि उनको पेट में, मुझे पेट में दर्द है। बच्चे वही बोले अपने दादा दादी को कि पापा के पेट में दर्द है, 1 हफ्ता से वो काम पे नहीं जा रहे हैं और घर पे ही रह रहे हैं। फिर 10 दिन बाद वही सिचुएशन है। तो उनके मम्मी पापा आते हैं यहाँ दिल्ली में, आ रहे हैं अपने उनको देखने के लिए। जब दिल्ली में आके भैया को देखते हैं तो उनके मम्मी पापा देखते हैं कि भैया की स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। और घर का भी जब कमाने वाला ही घर पे बैठ जाएगा तो क्या स्थिति होगी, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चलो जब तक तबीयत ठीक नहीं होती है कि घर चलो, झारखंड चलो, वहाँ पर हम तुम्हारा अच्छे से इलाज कराएंगे, बच्चे वगैरह जो होगा सो देखा जाएगा। उनकी जो वाइफ थी अनीता जी, ये सिर्फ बाबा की ऊदी भी उनको जो वहाँ पर गुड़गांव में बाबा का एक मंदिर है, वहाँ से उनको किसी ने दिया था वो को। और लेके आने के बाद झारखंड में फिर भैया के जो उनकी वाइफ है अनीता जी, वो सिर्फ ऊदी देती थी उनको और बाबा के जो कष्ट निवारण मंत्र है वो पढ़ती थी। और बाबा के, क्योंकि उनके पास साइंस चरित्र नहीं था उस समय, तो सिर्फ मोबाइल से ही वो पढ़ा करती थी कि उसमें से जो 15 अध्याय है जो भी है साइंस चरित्र वो मोबाइल से ही पढ़ती थी। और लेकिन ऊदी और कष्ट निवारण मंत्र उनके पास बैठ के वो पढ़ा करती थी।
जब भी उनको जितना टाइम मिले, जितना भी टाइम मिले, अगर आधा घंटा भी टाइम मिले, 1 घंटा मिले, 2 घंटा, जितना उनके पास टाइम मिलता था वो उनके पास बैठ के पढ़ती थी। और बाबा से बस कि बाबा मेरे हस्बैंड, मुझे मुझे अपने हस्बैंड के साथ लॉन्ग लाइफ जीना, मतलब अभी आगे और ज़िंदगी मुझे जीना है बाबा, मुझे और आगे ज़िंदगी जीना है, यही प्रार्थना करती थी। भैया को लेके आते हैं लोग झारखंड, जो उनका होम टाउन होता है वहाँ पे, कि वहाँ से अच्छा मैं अपने घर पे ही इलाज करूँगा। पैसे की दिक्कत, खाने पीने की, सब तरह की दिक्कत हो गई थी। उनका जो छोटा भाई है उनको कहता है कि अब हम यहाँ पर लखनऊ में पीजीआई में इनको दिखा लेते हैं, क्योंकि फिर उनकी जो दवाइयाँ भी थी उस समय ख़त्म, 20 दिन की शायद दवाई मिली थी उनको, तो वो ख़त्म हो गई थी। अब जाने के लिए टिकट काटना पड़ेगा, वो भी ऐसे सिचुएशन में उनको तो जनरल से या ऐसे वेटिंग टिकट लेके जा नहीं सकते, कंफर्म टिकट पे ही जाना होगा। और तो उन लोगों ने कहा कि चलो तब तक ले हम पीजीआई में यहाँ पर लखनऊ में दिखा देते हैं। जब वो लखनऊ में डॉक्टर लेके जाते हैं लखनऊ में, और सारे रिपोर्ट भी लेके जाते हैं, जो एम्स के डॉक्टर, जो दिल्ली के एम्स के डॉक्टर को जो रिपोर्ट है वो लेके जाते हैं कि मेरे भैया को ये ऐसे डॉक्टर ने बताया है और इनकी सिचुएशन ख़राब हो रही है, क्योंकि एक रात पहले ही उनको उल्टियाँ, ब्लड की उल्टियाँ होना शुरू कर दी। डॉक्टर ने उनको देखा, रिपोर्ट देखा और उसके बाद उनको भर्ती कर लेता है। भर्ती करने के बाद अब हर जगह की अपनी अपनी ट्रीटमेंट होती है। उन्होंने फिर से उनको चेकअप करने के लिए, जो उनका रिपोर्ट्स है, फिर से करने के लिए भैया को बता दिया गया। उनके भाई ने सब रिपोर्ट जो 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 चेकअप होती है, जैसे होती है, उन्होंने कराया। और डॉक्टर ने उनको बोला कि आप 1 हफ्ते के बाद फिर आप आइए, रिपोर्ट देख के फिर इनका ट्रीटमेंट हम करते हैं। तब तक ले उनको कुछ दवाइयाँ वगैरह दे दिया, वहीं पर भर्ती कर लिया, उनको आने नहीं दिया, क्योंकि सिचुएशन बहुत उनकी ख़राब हो चुकी थी। मीन्स मौत और ज़िंदगी के बीच में वो झूल रहे थे, और सिर्फ सहारा था उनका दवा और ऊदी और उनके कष्ट निवारण मंच और साई सच्चरित्र का पाठ, वो भी वो मोबाइल से पढ़ती थी। यहाँ पर जब भैया को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, 2-3 दिन वहाँ पर होने के बाद उनकी हालत और ख़राब होती जा रही थी। और उनकी जो वाइफ थी अनीता जी, इतनी घबरा गई थी, इतना मतलब टेंस हो गई थी, और बाबा से जाके के पास जाके रोने लगे, बाबा ये क्या कर रहे हो, मेरी श्रद्धा भी टूटती जा रही है, और मेरे अंदर का विश्वास भी, धैर्य है ना, अब मेरा ख़त्म हो रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। और लोग भी मतलब बोल रहे कि बाबा का इतनी ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कुछ बाबा कर नहीं रहे हैं, थोड़ा सा हस्बैंड पे ध्यान दे दो, जितना बाबा के पास बैठती हो उससे ज़्यादा अपने हस्बैंड के पास बैठा करो, ऐसा सिचुएशन हो गया है, हॉस्पिटल में जाके रहो, ये करो। होता है ना घर वालों का थोड़ा सा, उनके साथ ये ऐसा सिचुएशन हो गया था। मुसीबतें कहते हैं ना, चारों तरफ से आ गई थी। इधर वो अपने बच्चों को देखती थी, अगर कुछ हो जाता है तो मेरा विश्वास ज़िंदगी भर के लिए बाबा से टूट जाएगा। लोग भी मेरे पास कहेंगे कि इतना साईं बाबा पर, इतना बाबा पर तुमने भरोसा किया, बाबा ने क्या किया, तुम्हारा सुहाग ही छीन लिया। ऐसे ऐसे उनके दिमाग में भी बातें आ रही थी। फिर वो अपने मन को समझा रही थी, अपने खुद को समझा रही थी, नहीं, बाबा के रहते हुए बाबा मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे, बाबा हैं, बाबा को करना है, बाबा को करना है। और वो ऊदी देते जा रही थी और बस जो प्रोसेस था अपना कर रही थी। एक रात को भैया, उनके हस्बैंड, सपना देखते हैं कि बाबा आ रहे हैं, बाबा आए और मुस्कुरा रहे हैं, बाबा बहुत खुश, मतलब ऐसे चमक रहे हैं, उनका जो चेहरा इतना ब्राइटनेस, इतना मतलब इतना अलौकिक, कितना सुंदर था कि उन्होंने जब बोल रहे थे कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। और ये बैठे हुए थे और बाबा उनके पास आते हैं और बाबा उनसे बोलते हैं कि मुझे कुछ दो, मुझे दक्षिणा दो या कुछ दो। तो भैया की जेब में सिर्फ 1 ही रुपया था, उस सपने में दे रहे हैं, 1 ही रुपया था। तो भैया अपने जेब से 1 रुपया निकाल के बाबा के हाथ में रख देते हैं और बाबा मुस्कुराते मुस्कुराते गायब हो जाते हैं। ये उठते हैं, उठने के बाद जब उनको होश आता है, होश आने के बाद अपनी उस समय वहाँ पे उनकी वाइफ नहीं थी, उनकी मम्मी थी हॉस्पिटल में, उनका भाई था। तो बोल रहे हैं कि मुझे आप लोगों को एक बात बताना है, मुझे घर लेके चलो, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर लेके चलो। पूरा पागलों के जैसे जिद कर रहे थे कि मुझे घर लेके चलो, घर लेके चलो, घर लेके चलो। तो उनके भाई ने समझाया कि बस 2 दिन की बात है, 2 दिन बाद रिपोर्ट आ जाएगी, आपकी दवा ले लेंगे, उसके बाद हम चलते हैं, आप घबराओ मत,
हम आपके बच्चे को, वाइफ को, भाभी को बुला देते, आप मत टेंशन लो कि घर चलेंगे चलेंगे करके। और इनके भाई को ये शक हो गया कि अब भैया मतलब ये होता है ना कि मौत से पहले उनको ऐसे बेचैनी होना, घर जाना वाला सिचुएशन हो गया। तो उन्होंने उनकी वाइफ, बच्चे, सारे फैमिली वाले चलाए कि क्या हो गया, इमरजेंसी में बुला लिया, कुछ हो गया क्या। भैया बस एक रट लगा रहे थे, मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो, मुझे घर जाना है, मैं ठीक हूँ, मुझे घर जाना है। बाद में शाम को जब बहुत समझाने के बाद, डॉक्टर भी आए, बहुत एथी करने के बाद, तो वो अपने भाई को कहते हैं कि मेरे पास बाबा आए थे और बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं ठीक हो गया हूँ। वो इतना मुझे मुस्कुराते हुए बाबा ने मुझे अपना दर्शन दिया, मैं ठीक हो गया, मुझे घर लेके चलो। बट है ना, जो लोग नहीं मानते हैं बाबा के बारे में, जो नहीं समझते, उन लोग ये चीज़ को नहीं मानते हैं। लेकिन जहाँ चमत्कार होता है वहाँ नमस्कार, जो लोग नहीं भी मानते उनको भी नमस्कार करना पड़ता है। सेम कंडीशन भैया के साथ भी हुआ। उनके घर में सिर्फ हस्बैंड वाइफ और थोड़ा बहुत उनकी मम्मी पापा मानते थे कि दवा के साथ दुआ काम करती है, बट अदरवाइज कोई इतना उनके वहाँ पर मानता नहीं था। तो जब ये चमत्कार हुआ तो उनके भाई परिवार सब भी बाबा को नमस्कार करने लगे। उनके भाई ने कहा कि भैया मतलब ये हो गया, ज़्यादा हेडेक हो गया, ये हो गया है, 2 दिन कैसे जैसे तैसे रहिए, ये सब मतलब आपकी मन का वहम है, क्योंकि आप भैया भाभी आप दोनों बाबा को ज़्यादा मानते हैं। तो भैया आपको शक हो गया कि आपको मतलब वहम टाइप का हो गया है कि कोई सपने में अगर भगवान आते हैं तो वो ठीक हो जाता है। अगर ऐसा होता तो आज 50% लोग ठीक हो गए होते, क्योंकि सबके ज़िंदगी में सभी भगवान को बहुत मानते हैं और सभी भगवान एक बार न एक बार अपने भक्त को दर्शन जरूर देते हैं। अगर ऐसा होता तो सब लोग आज के टाइम पे ना दुखी नहीं होते, बीमार नहीं होते। ठीक है, आपको बाबा ने, भगवान ने, आप मानते हैं इसलिए आपको दर्शन दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ठीक हो गए हैं। ऐसे करके दोनों में थोड़ा सा बहस भी हो गया। फिर भी इनकी वाइफ को बहुत ट्रस्ट था कि बाबा ने इनको कुछ कहा है, मीन्स बाबा मेरे अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे। बाबा का आना ही मीन्स अच्छा होता है। आप लोग बिलीव नहीं करिएगा, जो साईं डिवोटीज है तो वो जरूर बिलीव करेंगे, अदरवाइज जैसे उनके भाई ने बिलीव नहीं किया वैसे कोई बिलीव नहीं करेगा। कि जब 7 दिन बाद रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर उनको बताते हैं, पीजीआई के डॉक्टर, कि आप क्या बेवकूफ़ समझ रखे हैं क्या, हमें बेवकूफ़ बनाने आ गए हैं यहाँ पे, कि इनको तो कैंसर है ही नहीं, कैंसर है ही नहीं, और आप ये रिपोर्ट आप किसी और की रिपोर्ट दिखा रहे, आप किसी और के रिपोर्ट दिखा रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो 20 दिन पहले जो एम्स के डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया था, 20 दिन बाद वो रिपोर्ट चेंज कैसे हो गया। उनके भाई का तो पूरा दिमाग हिल गया, वो बार बार रिपोर्ट देख रहे हैं, बार बार भाभी से पूछ रहे हैं आप एम्स में दिखाई थे, नहीं किसका रिपोर्ट है, फिर ये क्या है, मतलब इतना रिपोर्ट में पूरा उल्टा रिपोर्ट। फिर उनके भाई ने पूछा कि अगर मेरे भाई को कैंसर नहीं था तो मेरे भाई को बार बार उल्टियाँ ब्लड की क्यों आई। 4-5 दिन पहले और हॉस्पिटल में भी उनको शायद ब्लड की उल्टी आई थी, तो वो बोल रहे थे कि क्यों आए। तो उन्होंने कहा कि कभी कभी होता है, गले में खराश होने के बाद या लंग्स में कभी खिंचिक होने के बाद खून की उल्टियाँ होती है, ये कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। ज़्यादा लोग पानी नहीं पीता या सूखा पदार्थ खाता है ना, तो ऐसा होता है। जो उनका भाई था सचिन जी, उनका दिमाग तो पूरी तरह से घूम गया, वो शॉक्ड थे 2 दिन तक कि अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया कि एक सपने में सिर्फ साईं बाबा के आने से, जो एम्स इतना बड़ा दिल्ली का मतलब ये हॉस्पिटल है एम्स जो लाखों का पूरे भारत से लोग दिखाने जाते हैं, कहाँ कहाँ के लोग दिल्ली एम्स में दिखाने जाते हैं, वहाँ का रिपोर्ट गलत कैसे हो गया। तो सिर्फ उनकी भाभी ने उनको एक जवाब दिया कि बाबा के वचन है कि जैसा भाव रहेगा जिस जन का वैसा रूप होगा मेरे मन का। मेरा भाव था, मेरा श्रद्धा था, मेरा विश्वास था कि मेरे बाबा कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। और ये मिरेकल, ये चमत्कार, सिर्फ ये जो राख है ना, ये ऊदी का ही चमत्कार है। ऊदी से बाबा ने कैसे कैसे चीज़ों को ठीक कर लिया है। आपको विश्वास नहीं है तो एक बार आप कहीं से भी देख लीजिए, कहीं से भी ये कर लीजिए। बाबा ऐसे कई अनगिनत लाखों करोड़ों ऐसे मिरेकल कर चुके हैं। तब से सचिन जी बाबा को मानने लगे और
सचिन जी ने भी हमें ये अनुभव बोला कि मैं तो खुद बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। और उस दिन से 2022 से 2024 चल रहा है, मैं एक क्षण भी बाबा के ना स्मरण बिना मैं नहीं रह पाता हूँ। शायद बाबा ने वह घटना इसलिए घटाई ताकि बाबा भी मुझे अपने शरण में लेना चाहते थे। ऐसे जब घर में ऐसे कुछ ऐसे सिचुएशन होती है या प्रॉब्लम आते हैं, उस समय अगर आपको बाबा निकाल लेते तो सबकी भी भक्ति और पक्की हो जाती है। सेम उनके घर में भी यही कंडीशन हुआ। ये है ऊदी का मिरेकल। जो ये ऊदी है ना, ये ऊदी नहीं है, ये क्या बोलते हैं, संजीवनी बूटी है कि मरते हुए को भी ये ऊदी बचा के लेके आती है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को रोकती हूँ और ऐसे बाबा के जो अनुभव है ना उसको नमन करती हूँ। और थैंक यू अनीता जी और सचिन भैया कि आपने हमारे साथ इतना प्यारा अनुभव शेयर किया। और बाबा की जो ब्लेसिंग आप पे बनी है, वैसे ब्लेसिंग हम सभी साईं भक्तों पर बाबा ऐसे ही बनाए रखें। अगर आपके पास भी बाबा के प्यारे से अनुभव है, बाबा के मिरेकल है, तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकती हैं, मैसेज कर सकती हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ये हमारे साईं फैमिली बाबा का ही चैनल है, इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ इसको शेयर जरूर करिए। इसी के साथ बाबा के चरणों में जयकारा लगाते हैं। ओम साईं राम।